हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये वाला जो टॉपिक है कि ऐसी कौन सी कार्स है जो डिस्काउंट्स मिलने के बाद भी लोग नहीं ले रहे। महिंद्रा की भी कार्स है ऐसी, मारुति की भी ऐसी कार्स है। आपको बताने वाला हूं भाई, ये कार्स अभी इन पे और डिस्काउंट आने वाला है, ऑलरेडी चल रहा है, दिवाली के आसपास और बढ़ेगा। कोई नहीं ले रहा इन कार्स को भाई, रिपोर्ट आ चुकी है ऑफिशियल। आप मत ले लेना जाके। तो फटाफट से इन कार्स के बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक 11वीं कार भी है, पर वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वैसे तो 11वीं एंड में बतानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है 11th कार एक ऐसी कार है जिसको मैं डिसअपॉइंट या डिस्करेज नहीं करना चाहता, तो उसके लिए जरूर वेट करना। पर ये जो 10 कार है भाई, सोच समझ कर खरीदनी है आपको। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एमजी की। एमजी का सारा फोकस अपनी ईवी पे है, पर आईसी कार्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एमजी की एस्टर 937 यूनिट सेल करी है इसने अगस्त में, सिर्फ 937 यूनिट। और देखो प्रमोशन एमजी दबाकर कर रही है अपना, सारा ध्यान उनका ईवी में है। और सिर्फ 937 कार बिकी है एस्टर यार, जबकि इनका एस्टर स्प्रिंट भी आ गया था कि भाई 11 लाख में बड़ी कार ले लो। पर भाई लोगों ने नहीं लिया, डिस्काउंट के बाद भी नहीं लिया, सीधा कांटा मार दिया है। आप मत ले लेना जाके। देखो वैसे तो जनरली बताऊं, इतनी बुरी कार नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस कार की रीसेल बिल्कुल भी नहीं है, कार की माइलेज भी उतनी अच्छी नहीं है, और कार के साइज के हिसाब से जो इंजन है, कुछ लोगों को पैपी लग रहा है, कुछ को पैपी नहीं लग रहा है। तो अगर आपको लेनी ही है तो भाई आपकी चॉइस है, आप सेठ आदमी हो, हम कौन होते हैं, बस बताना हमारा फर्ज था। दोस्तों नेक्स्ट कार आती है सिट्रन के घराने से। इस कार का नाम है सिट्रन C5 एयरक्रॉस। और भाई ये एक कार बिकी है अगस्त 24 में। I mean, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। लिटरली अगस्त मंथ में ये एक कार बिकी है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कार कॉस्टली है। अब आज के डेट में भाई किसी को 20 लाख से ऊपर अगर पैसा लगाना ही है तो वो जाएगा भाई टाटा की कार ले लेगा, टोयोटा ले लेगा। आई मीन कोई जाकर सिट्रन C5 एयरक्रॉस क्यों लेगा? अभी इतना ट्रस्ट इस कंपनी ने नहीं जीता है। अभी तो सिट्रन के वो दिन चल रहे हैं भाई कि 400 ही टोटल कार बेच पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पोर्टफोलियो में इतनी महंगी कार को मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई ऑडियंस खरीदना चाहेगा। सो अगली कार पे ही चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कार आती है भाई महिंद्रा के घराने से। ये बिकी है 8 यूनिट। अब आप सोच के हैरान हो रहे होंगे कि यार महिंद्रा की भी कोई ऐसी कार है जो 8 बिकी होगी। यस, इस कार का नाम है मराजो। अब मराजो जो है, पहली बात तो पता नहीं ये डिसकंटिन्यू क्यों नहीं हुई। मुझे तो भाई जनरली लग रहा था डिसकंटिन्यू हो चुकी है। देखो मुझे पर्सनली थोड़ी पॉइंटलेस कार लगती है। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर मुझे दोनों ही आउटडेटेड लगता है। या तो उसका फेसलिफ्ट ले आते, कुछ नया करते। पता नहीं भाई, अगर आपको लेनी हो, अगेन आप देखो सेठ आदमी हो, हम तो आपके सेवक हैं, लेना हो तो भाई ले लेना। मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, महिंद्रा की ही कोई और ले लेना। ये नहीं कह रहा महिंद्रा मत लो, पर मराजो मत ले। दोस्तों नेक्स्ट कार जो है वो आती है रेनो के घराने से। अब पिछले कुछ दिनों में मैं तो भूल ही गया था ये रेनो भी है भाई। रेनो की काइगर 870 यूनिट इनकी बिकी है। स्लाइटली बेटर है सिट्रन से, पर जितना टाइम इनको ऑलरेडी हमारे देश में हो चुका है उसके हिसाब से ये काफी लो नंबर है भाई। 870 बिकना काइगर का। अब इस कार के बारे में भी ना मैंने कुछ प्रेडिक्शंस करी थी। एक टाइम आया था जब मेरे को ना 1-2 दिन ये कार चलाने को मिली थी बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने इसको चला के काफी चीजें फील करी थी। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई टेम्पररी ड्यूरेशन में, यानी कि शुरुआती 1-2 साल में ये कार बहुत सही चलेगी, पर लॉन्गर रन में ना ये कार सही नहीं है। और कहीं ना जो कार ओनर्स हैं उनका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग नहीं है काइगर को लेके। दूसरा, रेनो ने टाइमली अपडेट्स नहीं करे, तो लोगों का थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। सो इस वजह से भाई काइगर की सेल काफी ज्यादा ड्रॉप हो गई है। हालांकि मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगती है ये कार, मैं जनरली बता रहा हूँ। एक बार को मैंने सोचा था कि मैं इसको लेता हूँ, पर जब मैंने अच्छे से इस कार के बारे में सब कुछ जाना, समझा, चलाया, भगाया, दौड़ाया, तो मैंने अपनी मेंटालिटी वहां पे थोड़ी चेंज कर दी। दोस्तों नेक्स्ट कार आती है भाई मारुति के घराने से, और इस कार का नाम है मारुति CS। 707 यूनिट्स इस कार की बिकी है। देखो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, बात ये नहीं है कि सीडान है। सेडान की सबकी सेल्स डाउन है, सारी सेल तो भाई देखो डिजायर ही खा जाती है, मैं सही बताऊं तो। पर CS जो है एक थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की सेडान है। आई मीन CS का इंजन भी 1.5 है, पर प्रॉब्लम ये ना ये आउटडेटेड हो चुकी है। मारुति का ध्यान ही नहीं है इस पे यार। ये मारुति का वही नालायक बच्चा है भाई जिसे मारुति पालना ही नहीं चाह रही। इसमें ना कोई फेसलिफ्ट लेके आ रहे हैं, ना कोई अपडेट कर रहे हैं। भाई अर्बैनो पैक आया, ये नहीं कि CS में डाल देते, ये छोड़ो भाई, बेचना ही नहीं है। तो अब पता नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो आपको अगर लेनी हो तो ले सकते हो। CS इज नॉट वन ऑफ द डेफिनेटली बैड कार, पर इसकी कोई रीसेल मार्केट नहीं है और आउटडेटेड लगेगी अगर आप आज की डेट में से लेके घूमो। दोस्तों पुराने जमाने में ना हमारा जो अंगूठा है इसकी बहुत वैल्यू रहती थी। आपको पता है ऐसे कुछ साल पहले तक लोग अंगूठा लगाकर भाई अपना घर तक बेच देते थे, या कुछ चीज गिरवी रख लेते थे, या फिर बड़ी बड़ी डील्स कर लेते थे। आज की डेट में अगर आपको अपना अंगूठा यूज करना हो तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप उसको दबाओगे तो ये डील डन हो जाएगी। बात तो सही है।
बेल आइकन दबा लेना, आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे देंगे और सारे बेस्ट रिव्यूज और सारी चीजें आपको बताएंगे, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सो प्लीज अंगूठे का इस्तेमाल करो, बेल आइकन भी दबा दो और सब्सक्राइब भी दबा दो। दोस्तों नेक्स्ट कार जिसे कोई नहीं खरीद रहा भाई, कोई डिस्काउंट के बाद भी, ये आती है मारुति के घराने से। अब आप सोच रहे हो कि भाई मारुति की भी कार है क्या? भाई बिल्कुल है, और वो जिम्नी नहीं है अभी। इस कार का नाम है इन्विक्टो। 174 यूनिट बिकी है भाई इसकी अगस्त 24 में। और अच्छी बात भी है भाई, कुछ कारें फ्लॉप भी होनी चाहिए, हर ब्रांड की होनी चाहिए, वरना फिर पता क्या होता है, इन लोगों को लगेगा भाई हम तो टॉपर है, फिर मोनोपोली हो जाएगी, फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो फायदा क्या है। पर देखो लोगों ने सोचा कि भाई अगर हमें मोटा पैसा लगाना ही है, सो लेट्स ओनली बाय इनोवा, बाय टू बाय इन्विक्टो। क्योंकि यार देखो इनोवा यार, ये बात तो माननी पड़ेगी, टोयोटा का जो वो वाला इंजन है ना, अब कहीं ना कहीं मुझे पता है टोयोटा मारुति की कारें भी यूज कर रहा है, ठीक है। टेजर आ गई, उसके बाद हाईराइडर भी आती है, रूमियन आती है, ग्लैंजा आती है। पर देखो दोस्तों सच तो यही रहेगा कि फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, यू कांट बीट देम। नेक्स्ट कार आती है भाई अगेन सिट्रन के घराने से। इस कार का नाम है सिट्रन C3 एयरक्रॉस। ये बिकी है 38 यूनिट, 38 कार बिकी है सिट्रन C3 एयरक्रॉस। देखो एक बार मैंने पहले भी कहा था कुछ महीनों पहले कि अगर आपकी कोई कार फ्लॉप हो जाए, जैसे C3 फ्लॉप हो गई थी, उसी के बाद C3 एयरक्रॉस क्यों बनाई, इसका कोई और नाम रखते, कुछ नया करते। पर फिर भी यार 38 बिक गई, यही मुझे बड़ी बात लग रही है। पर सिट्रन देखो, मैं दिल से चाहता हूं कि सिट्रन ना ग्रो करे यार, वरना तो धीरे धीरे टाटा महिंद्रा मारुति तो भाई सबको चटकर जाएंगे, फिर हम कंपीट किससे करेंगे भाई, फिर तो देश का लोहा देश के लोहे से टकराता रहेगा। तो यार कंपटीशन भी थोड़ा सा जरूरी है। सो आई डेफिनेटली वांट कि सिट्रन ग्रो करे। अब धीरे धीरे थोड़ी सेल बढ़ तो रही है भाई, ये धोनी भाई के फैन खरीद रहे हैं शायद अब कार्स। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों। दोस्तों नेक्स्ट कार आती है निसान के घराने से। अब निसान एक ऐसी कंपनी है भाई जिनके पास मैग्नाइट अकेली ही कार थी, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं यार, एक कार और लॉन्च कर देते हैं। पता तो देखो उन्हें भी था कि इतनी बिकेगी नहीं। 6 कार बिकी है अगस्त के अंदर। इस कार का नाम है निसान एक्स ट्रेल। अब यहाँ पर भी ना सिट्रन वाला ही सीन है, कोई निसान की कार क्यों खरीदेगा भाई 30-40 लाख रुपए की, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कार की कोई रीसेल मार्केट नहीं बनेगी, कोई भी मतलब टोटली पॉइंटलेस है। पता नहीं भाई ये कार क्यों लॉन्च कर दी। या तो मुझे देखो, जो मुझे दिल से आवाज आई उन्होंने इसलिए कर दी कि यार एक अच्छी नहीं लगती, एक से भले दो, वही वाली बात थी। तो पता नहीं, देखो मुझे आप पे भरोसा है कि आप जाके एक्सट्रेल तो नहीं खरीदोगे। अगर आपके पास खूब सारा पैसा आ जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि एक्सट्रेल नहीं खरीदोगे तो 30-40 लाख रुपए होंगे तो कौन सी खरीद। दोस्तों नेक्स्ट कार आती है भाई मारुति के घराने से। अब आप सोच रहे हो यार मारुति को पहले जा रहे हो, क्या सीन है भाई? मैं क्या करूं, नंबर्स बता रहे हैं, ऑफिशियल डेटा है। ये कार है आप सबके दिलों की फेवरेट रानी महारानी चिमनी। 592 यूनिट्स इस कार की बिकी है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा भाई कोई क्यों खरीद रहा है इस कार को। आई मीन ठीक है, देखो या तो बिल्कुल आप हार्डकोर ऑफ रोडर हो, मुझे ना आई पर्सनली डोंट लाइक जिम्नी, ठीक है, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार से, मुझे वर्थ इट नहीं लगती। मुझे इस कार की शेपिंग पसंद नहीं है, मुझे इसको खड़ी भी देखता हूँ ऐसा लगता है भाई माचिस की डिब्बी में टायर लगा रखे हैं। मैं इसके अंदर बैठा हूँ और भाई पीछे वाली जब मैं सीट पे बैठा था, लिटरली मेरे को भाई ऐसी फीलिंग आ रही थी, मैं और मेरे दोस्त बैठे थे कि भाई दम ना उठ जाएगा। आई मीन भाई 2 लोग ही नहीं बैठ पा रहे, 3 तो छोड़ ही दो आप। सो एज अ फैमिली कार अ बिग नो। अगर पैसा लगा के आपको एक भोकाल वाली कार चाहिए, अ बिग नो। पर अगर आप एक यंगस्टर हो भाई, आपको ट्रैवल वगैरह करने का शौक है, ऑफ रोडिंग करते हो, तो उस हिसाब से थार से बेटर ऑफ रोडर है, मुझे ऐसा बिलीव है पर्सनली, क्योंकि भागती अच्छी है। सो ओवरऑल लाइक बहुत मेहनत का पैसा लगाकर शहर के हिसाब से कार लेनी हो फैमिली के लिए, सो दिस इज नॉट द राइट कार फॉर यू। बाकी आपकी चॉइस है भाई, सेट आदमी हो, जो आपका मन हो ले लेना। नेक्स्ट कार आती है भाई सिट्रन के घराने से ही C3, और ये बिकी है 507 यूनिट्स। अब देखो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स ना हो रही है, क्योंकि पिछली बार जो मुझे याद है लास्ट डेटा जो मेरे पास सिट्रन का आया था भाई, आई थिंक इन्हें सब कुछ मिलाकर ही 400 के आसपास बिकी थी। पर बाद में उन्होंने कुछ चेंजेस करे भाई, महेंद्र सिंह धोनी को लिया, थोड़ी वर्ल्ड कप के टाइम पे एड्स वगैरह आई, कुछ हल्का सा भोकाल सा बना है। और एज आई सेड, मैं चाहता हूं भाई सिट्रॉन की सेल्स बढ़े, ताकि जो कंपटीशन है ना बरकरार रहे, मोनोपोली ना हो। अब मेरे ख्याल से 10 कार तो हो चुकी है, जो 11th कार है उसको मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो रिसेंटली ही आई है और सिट्रन के ही घराने से। इस कार का नाम है बसाल्ट। 579 यूनिट्स इस कार की सेल आउट हो चुकी हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार फाइनली सिट्रन की वो कार अच्छा कर रही है। अब ये जो डेटा है ना बहुत एंडिंग का ही है, अब नेक्स्ट मंथ जो सेल्स की रिपोर्ट आएगी ना, वहां पर पता चलेगा कि एक्चुअली में लोगों ने कितना ट्रस्ट किया, कितना प्यार दिखाया। और थोड़ा ये भी है कि बाकी जो लोग हैं जिन्हें खरीदनी है, जिनका मन है, वो थोड़ा सा वेट भी कर रहे हैं कि यूट्यूब पर थोड़े से रिव्यू आ जाए ओनरशिप के, सो माइलेज पता चल जाए, अंडर पावर है नहीं है, क्या सीन है, बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी वगैरह कैसी है। तो इन सारी चीजों का वेट हो रहा है। बट आई कांग्रेचुलेट सिट्रन की भाई फर्स्ट मंथ में अगर ये 580 के आसपास निकल रही है, तो चांसेस है कि ये लोग आने वाले दिनों में थोड़ा ग्रो करेंगे
और ग्रो करेंगे तो कंपटीशन बरकरार रहेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।